हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल लर्निंग ट्रिक। आज हम पढ़ेंगे फोर्थ स्टैंडर्ड की ईवीएस का थर्ड चैप्टर। बच्चों, इससे पहले मैंने फर्स्ट और सेकंड चैप्टर आपको करा दिया था। अगर आप लोगों में से जिसने नहीं देखा है तो देख लीजिए हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना अगला चैप्टर, नंदू हाथी। एक हाथी है जिसका नाम है नंदू। नंदू नींद से जागा और उसने अपनी आंखें खोली। कुछ देर के लिए उसे पता ही नहीं चला कि वह कहाँ है। उसे लगा कि वह स्लेटी भूरे पेड़ों के एक बड़े से जंगल में है। उसने अपनी आंखें घुमाई, फिर उसे कुछ जाना पहचाना सा लगा। ओह, ये तो अम्मा है। नंदू सो रहा होता है। जब वो नींद से जागता है, जब अपनी आंखें खोलता है तो उसे पता ही नहीं चलता कि वो कहाँ है। उसे लगता है कि वो जंगल में है, बहुत सारे पेड़ों के बीच में। जब वो अपनी आंखें घुमाता है, इधर उधर देखता है और अपनी माँ को देखता है तो उसे समझ में आता है मैं तो यही हूँ, अपनी माँ के पास। जिसे वह भूरा स्लेटी जंगल समझ रहा था, वह तो उसके परिवार के साथियों के पैर और सूंड थी। मतलब नंदू हाथी सो रहा होता है और बाकी के हाथी खड़े होते हैं। तो जब वो नींद से जागता है तो अपने परिवार के साथियों के पैर और सूंड देखता है और पैरों को वो पेड़ समझ लेता है। सूरज आसमान में चमक रहा है, उसकी गर्मी अब तेज होने लगी है। नानी माँ जोर से चिंगाड़ी। वे इस झुंड में सबसे बड़ी है। वे जंगल की तरफ चल दी। बाकी सभी हथिनियों ने नानी माँ को जंगल की तरफ जाते देखा तो वे सब भी उनके पीछे चल दी, और नंदू भी। कह रहे हैं कि जो झुंड की सबसे बड़ी हथिनी थी नानी, वो गर्मी पड़ने पर जंगल की तरफ जाने लगी तो बाकी सब हथिनियों ने भी उनके पीछे पीछे चल दी। ठीक है, और नंदू भी चल दिया। जंगल पहुंचते ही यह झुंड बिखर गया। वे सभी अपने मनपसंद पत्तों, झाड़ियों और को खाने के लिए अलग अलग हो गए। कुछ देर खाने के बाद सभी नदी की तरफ चलने लगे। सब बच्चे पानी में खेलने लगे। कुछ बड़ी हथिनियाँ नदी किनारे मिट्टी में लेट गई। कह रहे हैं कि जब जंगल में पहुंचे तो किसी का कोई मनपसंद पत्ता था, किसी का कोई था। तो सब अपने अपने मनपसंद का पेड़ और झाड़ियाँ खाने के लिए अलग अलग हो गए। कोई आम के पेड़ की तरफ चला गया, कोई नीम के पेड़ की तरफ चला गया और कोई किसी और की तरफ। कुछ देर खाने के बाद सभी नदी की तरफ चलने लगे। जब खाना हो गया सबका तो सब नदी की तरफ जाने लगे। सब बच्चे पानी में खेलने लगे। कुछ बड़ी हथिनियाँ नदी किनारे मिट्टी में लेट गई। तो जो बच्चे थे वो तो पानी में खेलने चले गए और जो बड़ी हथिनियाँ थी वो वही मिट्टी में लेट गई नदी किनारे। ये देखो, हाथी पानी में खेल रहे हैं सब। पिक्चर को देखो। है ना? यहाँ हाथियों के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें हैं। आओ पढ़ते हैं। क्या तुम जानते हो, एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। हाथी बहुत कम आराम करता है, एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है। हाथी को पानी और कीचड़ से खेलना बहुत भाता है, इससे उसके शरीर को ठंडक मिलती है। वैसे उसके कान भी पंखे की तरह होते हैं। गर्मी लगने पर हाथी अपने कान हिलाकर हवा करता है। कह रहे हैं कि जो बड़ा हाथी होता है वो एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है और वो बहुत ही कम आराम करता है, बस 2-4 घंटे ही सोता है दिन में। और उसे पानी और कीचड़ से खेलना बहुत पसंद है। ठीक है, क्योंकि इससे उसके शरीर को ठंडक मिलती है। अच्छा, उसके कान भी होते हैं जो बिल्कुल पंखे की तरह होते हैं। जब उसे गर्मी लगती है तो वो अपने कानों को हिला लेता है। ये देखो बच्चों, ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है।
ठीक है, इसे अंडरलाइन कर रही हूँ मैं। चलो आगे चलते हैं। पता करो, नंदू तो सिर्फ 3 महीने का है लेकिन उसका वजन 200 किलोग्राम है। तुम्हारा वजन कितना है? अब देखो, आपको पता है हाथी सबसे भारी भरकम जानवर होता है। नंदू जो हाथी है वो सिर्फ 3 महीने का है और उसका वजन कितना है? 200 किलोग्राम। तुम्हारा वजन कितना है? आपका कितना होगा बच्चों? आपका तो यही होगा 30-35, इतना ही होगा आपकी उम्र के बच्चों का। तुम्हारी उम्र के कितने बच्चों का वजन मिलाकर नंदू के वजन के बराबर होगा? आपकी उम्र के कम से कम 7, 8 या 10 बच्चे मिलाकर नंदू के वजन के बराबर होंगे। ये देखो हाथी कैसे पानी में खेल रहे हैं। ये हाथी को देखो कैसे सूंड उठा के दूसरे हाथी के ऊपर पानी डाल रहा है ना। खेल खेल में नंदू ने अपने साथियों को एक दूसरे की पूंछ खींचते हुए देखा। उसने सोचा, मैं बहुत छोटा हूँ, कहीं ये सब मेरे ऊपर ना गिर जाए। वह उनके पास नहीं गया और धीरे से अपनी अम्मा के पास जाकर खड़ा हो गया। नंदू जो हाथी था, उसके जो साथ के हाथी थे वो पानी में खेलने चले गए और एक दूसरे के साथ मस्ती करने लगे, एक दूसरे की पूंछ खींचने लगे। तो नंदू ये सब देख के बहुत घबरा जाता है। वो सोचता है कि मैं तो बहुत छोटा हूँ अभी और ये सब कहीं मेरे ऊपर ना गिर जाए, मुझे चोट ना लग जाए। तो इस डर से वो पानी में खेलने नहीं गया और अपनी माँ के पास जाकर खड़ा हो गया। उसकी जो माँ थी, अम्मा ने नंदू को पानी की तरफ धकेला, मानो उसे पानी में खेलने के लिए कह रही हो। नंदू धीरे से पानी की तरफ चल दिया। उसे तो पानी के साथ खेलना बहुत पसंद था। उसके दोस्त भी पानी में ही थे। पानी के पास पहुंचते ही पानी का एक फुहारा नंदू के सिर पर गिरा। नंदू पूरा भीग गया। उसने देखा कि यह उसके दोस्तों की शरारत थी। वह मुस्कुराकर पानी से खेलने लगा। कह रहे हैं कि जो नंदू की जो माँ थी वो चाहती थी कि नंदू पानी में खेले, तो वो नंदू को धक्का दे देती है पानी में। अब जो नंदू हाथी था उसे पानी में खेलना तो पसंद था बहुत, बट वो डर के मारे नहीं जा रहा था। तो जब उसकी माँ ने उसे धक्का दिया पानी में, तो वो भी पानी में चला गया। पानी में जैसे ही गया, उसके ऊपर पानी का एक फव्वारा उसके सिर पे गिरता है, जिससे वो पूरा भीग जाता है। और उसके दोस्त ऐसा करते हैं उसके साथ, तो उसको भी वो मुस्कुराकर पानी से खेलने लगता है, उसे भी मज़ा आता है। ठीक है। सूरज डूबने से पहले ही झुंड फिर से जंगल की तरफ चल दिया। जंगल में पहुंचते पहुंचते नंदू बहुत थक गया। वह दूध पीते पीते अपनी अम्मा के पैरों के बीच में सो गया। कह रहे हैं कि सूरज डूबने से पहले ही जो है ना, पूरे झुंड को जंगल की तरफ वापस लौटना था। तो जो नंदू था वो बच्चा था, तो चलते चलते बहुत थक गया। तो उसने अपनी माँ का दूध पिया और अपनी माँ के पैरों के बीच में ही सो गया। तुमने पढ़ा कि नंदू हाथी अपने झुंड के साथ रहता है। हाथियों के झुंड में केवल हथिनियाँ और बच्चे ही रहते हैं। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथिनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। एक झुंड में 10 से 12 हथिनियाँ और बच्चे होते हैं। हाथी 14-15 साल तक ही इस झुंड में रहते हैं, फिर वे झुंड छोड़ देते हैं, अकेले रहते हैं। नंदू भी जब 14-15 साल का हो जाएगा तो वो अपना झुंड छोड़ देगा। कह रहे हैं कि नंदू जो हाथी है, कह रहे हैं कि हाथियों का जो झुंड होता है उसमें केवल हथिनियाँ और बच्चे ही रहते हैं उनके। और जो झुंड की जो सबसे बुजुर्ग हथिनी जो होती है ना, वो पूरे झुंड की नेता होती है। एक झुंड में 10 से 12 हथिनियाँ और उसके बच्चे ही रहते हैं। हथिनियाँ और बच्चे ही रहते हैं, हाथी नहीं रहते। हाथी जब 14-15 साल तक
का हो जाता है तो वो झुंड छोड़ देता है और अकेला रहता है। नंदू भी जब 14-15 साल का हो जाएगा तो वो अपना झुंड छोड़ देगा। हाथी की तरह ही और भी कुछ जानवर समूह में एक साथ रहते हैं। जानवरों के ऐसे समूह को झुंड कहते हैं। झुंड में रहने वाले जानवर सब मिलजुल कर सभी कार्य करते हैं, जैसे खाने की तलाश में घूमना, खेलना और नहाना। कह रहे हैं कि जो झुंड में जानवर रहते हैं वो मिलजुल के काम करते हैं ना, सब मिलजुल के काम करते हैं, खाने की तलाश में घूमते हैं, खेलते हैं, नहाते हैं और भी बहुत कुछ करते हैं ना। अगर तुम नंदू होते और झुंड में रहते तो क्या क्या करते? वही सब करते जो नंदू करता है। हम भी पानी में खेलते, कीचड़ में खेलते, अपने दोस्तों के साथ मस्ती करते, अपनी माँ के पास सोते, है ना। तो हम भी वही सब करते हैं। हाथियों के झुंड में सभी फैसले सबसे बुजुर्ग हथिनी लेती है। तुम्हारे परिवार में घर के फैसले कौन लेता है? तो आपके परिवार में आपके पापा लेते होंगे या मम्मी लेती होंगी या कोई दादा या दादी होंगे तो वो लेते होंगे। जो भी घर के सबसे बड़े हैं वही लेते होंगे, है ना। हाथियों के झुंड का एक कोलाज बनाओ। इसके लिए तुम हाथियों के जितने चित्र इकट्ठा कर सकते हो करो। अब उन्हें काटकर अपनी कॉपी में चिपकाओ। कह रहे हैं कि हाथियों के पिक्चर्स इकट्ठा करना बहुत सारे और अपनी कॉपी के एक पेज पे चिपकाना उसे अच्छी तरह से, ठीक है। इसी को कहते हैं कोलाज। तो ये आप करना। नंदू वह सब करता था जो उसे पसंद था। यदि तुम्हें अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए पूरा एक दिन मिले तो तुम उस दिन क्या क्या करोगे? क्या क्या करोगे? आप लोग भी मस्ती करोगे, खेलोगे, कूदोगे, घूमोगे, फिरोगे, खाओगे, पियोगे और एक दूसरे को कहानियां सुनाओगे और बहुत मस्ती करोगे ना। चलो पता करो और लिखो कौन से जानवर झुंड में रहते हैं। तो झुंड में रहने वाले जानवर देखो, गाय है, भैंस है, घोड़ा है, ये सब जानवर झुंड में रहते हैं। क्या तुम भी समूह में रहते हो? तुम्हें समूह में रहना कैसा लगता है? तुम्हारे हिसाब से समूह में रहने के फायदे और नुकसान क्या क्या हो सकते हैं? तो देखो, समूह, आप लोग जैसे अपने परिवार में रहते हो तो परिवार एक समूह ही है ना, तो उसमें फायदे हैं ना रहने के। आप सबके साथ मिलजुल के रहते हो, देखभाल करते हैं सब एक दूसरे की, आप सुरक्षित रहते हो, सेफ रहते हो, ये फायदे हैं। और नुकसान क्या है कि हमें सबकी बात माननी पड़ती है। जो खाए वही खाना पड़ता है, जहाँ सब जाए वही जाना पड़ता है ना। तो कुछ नुकसान भी है, ठीक है। हाथी को चैन से बंधे होने पर कैसा महसूस होता होगा? अपनी भावनाएं बताएं तथा चर्चा करो। हाथी को चैन से बांधने पर उसे बहुत दुख होता है। अब जैसे आपको चैन से बांधने पर आपको कैसा लगेगा? अब कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। वैसे ही सेम हाथी को भी लगेगा। क्या तुमने कभी हाथी पर सवारी की है? कैसा लगा? हाथी पर सवारी की आप लोगों ने? कैसा लगा? मजा आया? डर तो नहीं लगा? ठीक है। तुम कौन कौन से जानवरों पर बैठे हो? कौन कौन से जानवरों पर आप लोग बैठे हो बेटा? हाथी, आप लोग हाथी, घोड़ा, ऊंट, किसी पर तो बैठे होंगे, ठीक है। तुम अपने आसपास फिल्मों या किताबों में कई जानवरों को देखा होगा। अकेले और झुंड में देखे गए जानवरों में से किसी एक के बारे में पता करके कुछ बातें लिखो।
आप लोगों ने बहुत सारे जानवर देखे होंगे, जैसे गाय, भैंस, कुत्ता। में से किसी एक के बारे में पता करो कि वो कहाँ रहता है, क्या खाता है, कितना खाता है, कब सोता है और कितना सोता है, उसे क्या अच्छा लगता है, उसको गुस्सा आता है या नहीं, ये सब पता करना आप। ये देखो हाथी के ऊपर कैसे लोग बैठे हुए हैं, हाथी की सवारी हो रही है। सोचो और लिखो, बगुला भैंस पर क्यों बैठा होगा? बगुला भैंस पर इसलिए बैठा है क्योंकि बगुला और भैंस में सहजीवी का संबंध है। मतलब भैंस के शरीर पे जो कीड़े होते हैं उसको बगुला खा जाता है। ठीक है। क्या तुमने किसी जानवर को दूसरे जानवर पर सवारी करते देखा है? उसका नाम लिखो। हाँ, जैसे बंदर होता है ना, बंदर के बच्चे उसी के ऊपर बैठ जाते हैं, सवारी करते हैं। तो ठीक है, तो बंदर है एक ऐसा जानवर। ऐसे और जानवरों के नाम लिखो जिन्हें हम सवारी के काम में लाते हैं। तो सवारी के काम में देखो, घोड़ा आता है, हाथी आता है, ऊंट आता है ना। ठीक है। ऐसे जानवरों के नाम लिखो जिन्हें हम सामान ढोने के काम में लाते हैं। सामान ढोने के काम कौन कौन से आते हैं? हाँ, बैल है, घोड़ा है और गधा भी आता है, पता है, सामान ढोने के काम में। चलो आगे चलते हैं। तुम्हारा अपना हाथी बनाओ। अगले पृष्ठ पर दिए गए हाथी के चित्र को बड़ा करके एक मोटे कागज पर बनाओ। उसे अब बाहरी रेखा पर से काटो। अब चित्र में जहाँ काटो लिखा है वहां पर थोड़ा सा काटो। ध्यान रहे, काट कर अलग मत करना। जहाँ मोड़ो लिखा है वहां से बिंदु वाली रेखा पर से मोड़ लो। ये देखो बच्चों, यहाँ तो आपको कागज पे हाथी बनाना दिखाया हुआ है, तो आप लोग ऐसा बनाना कोशिश करना। कागज पे ऐसा ड्रॉ करना और उसके बाद जहाँ पे काटो लिखा है वहां पे काटना, जहाँ पे मोड़ो लिखा है वहां पे अंदर की तरफ मोड़ना। ये देखो, चलो। जानवरों की सभा। इन चित्र को देखो और पढ़ो। ये जानवर आपस में क्या 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 कह रहे हैं, इन पर संवेदनशीलता से चर्चा करें। देखो, ये सांप है, ये क्या कह रहा है? यह पिटारी ही अब मेरा घर बन गया है। मैं तो जंगल के जानवरों से मिलना और खुली हवा लेना मानो भूल ही गया हूँ। बस पिटारी है और ये सपेरा। ये एक सांप है जिसे सपेरे ने कैद कर लिया है। तो ये बिल बहुत दुखी है और कह रहा है कि मैं तो सब भूल ही गया हूँ, खुली हवा में सांस लेना और जो है ना सब कुछ भूल ही गया हूँ। तो ये परेशान है, ये चाहता है बाहर निकलना, मगर क्या करे बेचारा। और ये देखो, बंदर क्या कह रहा है? यह मत सोचो कि मैं सर्कस में बहुत खुश हूँ। नाचो, कूदो, आग के गोले से निकलो और भी न जाने क्या क्या। ना करो तो भूखे रहो और पिटाई अलग से। मतलब कह रहा है कि बंदर क्या कह रहा है कि ये सर्कस में काम करके कोई बहुत खुश नहीं है। कोई पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है। नाचो, कूदो, आग के गोले से निकलो और ये सब ना करो तो उसे खाना भी नहीं देते और पिटाई अलग से करते हैं। तो बंदर भी बिल्कुल खुश नहीं है। देखो, घोड़ा क्या कह रहा है? तुमने मेरी दौड़ ही देखी है। मेरे पैरों के नीचे जब लोहे की नाल ठोकते हैं तो दर्द से जान निकल जाती है। देखो, घोड़े की आपने बस उसे दौड़ते हुए देखा है ना। बेचारा घोड़े के पैरों के नीचे नाल ठोकते हैं, पता है, और उसे बहुत दर्द भी होता है बेचारे को। बंदर देखो क्या कह रहे हैं? नाचते नाचते हमारी तो कमर ही टूट गई। मन ना हो फिर भी नाचो, वह भी खाली पेट। बंदर कहता है कि वो नाचते नाचते उसकी तो कमर ही टूट जाती है, उसे पसंद नहीं है नाचना, और वो भी खाली पेट। तो देखो ये जानवर कितने दुखी है।
ये देखो बिल्ली क्या कह रही है, म्याऊ म्याऊ म्याऊ। लोगों के लिए कुछ भी काम नहीं करती, फिर भी बच्चे मुझे बहुत प्यार करते हैं, दूध पिलाते हैं और सहलाते भी हैं। मैं अपनी मर्जी से सब जगह आती जाती हूँ। कह रही है बकरी, ओ बिल्ली, कि बिल्ली बहुत खुश है और कहती है कि मुझे लोग बहुत प्यार करते हैं, मुझे सहलाते हैं और मैं अपनी मर्जी से हर जगह आती जाती हूँ। ठीक है। देखो कबूतर क्या कह रहे हैं, जानते हो लोग मुझे बुला बुला कर बड़े प्यार से दाना खिलाते हैं। तो कबूतर भी खुश है और कहता है कि मुझे दाना खिलाते हैं लोग बुला बुला कर। ठीक है। चर्चा करो। तुमने इन जानवरों की बात पढ़ी, तुम्हें क्या लगता है इनमें से कुछ उदास क्यों हैं? उदास इसलिए हैं क्योंकि उनसे काम करवाया जाता है, उन्हें कैद करके रखा जाता है, उन्हें मारा पीटा जाता है, उन्हें खाली पेट रखा जाता है। तो उदास दुखी तो होंगे ना वो। आपके साथ अगर ऐसा करे तो आपको कैसा लगेगा? तो बस जानवर भी वही होते हैं, जानवरों को भी बुरा लगता है। ठीक है। पेड़ों पर झूमते और लटकते बंदरों और मदारी के बंदर में तुम्हें क्या अंतर लगता है? देखो पेड़ पर जो झूमता बंदर होता है वो आज़ाद होता है, वो खुश होता है, जो मर्जी वो करता है, तो वो खुश बंदर होता है। और एक मदारी का बंदर वो कैद बंदर होता है, तो वो खुश नहीं होता बिल्कुल भी, वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता। ठीक है। तो मदारी का बंदर खुश नहीं होता। इस हाथी के कितने पैर हैं? देखो हाथी के हैं 1 2 3 4। ठीक है, 4 पैर हैं इसके। क्या आप जानते हो हाथी परेशानी आने पर एक दूसरे की मदद करते हैं, अपने बच्चों की देखभाल और सुरक्षा के लिए एक दूसरे का साथ देते हैं। हाँ, अभी हमने पढ़ा था ना कि जो झुंड में हाथी रहते हैं वो सब एक दूसरे की मदद करते हैं, कोई परेशानी आने पर सब मिलके जो है ना परेशानी का सामना करते हैं और एक दूसरे की सुरक्षा करते हैं। ठीक है। चलो, इसी के साथ ही ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है हमारा। और आपको ये चैप्टर कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। अगर पसंद आया हो तो वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो बच्चों, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू, बाय।